मेरे बाइक के बिल्कुल बराबर एक बाइक लगा है, उनने मेरे बराबर बाइक जोड़ के 3 लड़के बैठे हुए थे। जो तीसरा लड़का था उसने बुलेट मारा है मेरी तरफ गन करके, तो मुझे उसने रुकने के लिए कहा है। मैंने बाइक रोक ली है, वो उतर के मेरी बाइक पे बैठ गया मेरे पीछे। मेरी कमर पे उनने पिस्टल रख लिया, मुझे उन्होंने कहा कि आप बाइक चलाते रहें। मैं बाइक चलाता रहा हूँ। थोड़ा सा आगे जाके मैंने उन्हें पूछा कि भाई किधर जाना है, तो उनने मुझे कहा है जी आप चलाते रहो, मुझे पता है मैंने कहाँ रोकना है। राज साहब यकीन करो जिंदगी च इस तरह के हालात नहीं वेखे, स्पैशली जिला गुजरात। तुम मैं दसो कि किन्ने दिन हो गए ने, मेरा हफ्ता हो गया धामे वाली डकैती का। ये सोचो कि जो बच्चे नाल आए ने जिन्होंने सामने हुई है वारदात हुई है, या उन्होंने माँ प्यो जिस तरह बेदर्दी ने लुटाया गया, क्या वो बच्चे यार सारी जिंदगी वापस समझ दे पाकिस्तान? सवाल ही नहीं पैदा होता। लोग आए, गाड़ी के पीछे किया और आराम सुकून से लंदन पलट फैमिली को लूट के लेके चले गए। इंतजामिया को तो उसी वक्त हाई अलर्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी वक्त है। तो हमारे जो तफ्तीशी हैं आबिद हुसैन साहब, उन्होंने वो तसल्लियाँ तो बहुत दी हैं कि आपको बाइक जो है हम कुछ दिन में बरामद करके देंगे, लेकिन इस वाक़े को तकरीबन महीने से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन कोई अता पता नहीं दे रहे। कहते हैं तसल्लियाँ देते हैं कि आपको बरामद करके देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की बात और मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद राजा। आज मैं लाला मूसा थाना सदर के बाहर मौजूद हूँ, DSP ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ। मैं आपको बताऊँ कि लाला मूसा में 2 माह से तकरीबन दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों चोरी और डकैती की वारदातें हो चुकी हैं, रहज़नी की वारदातें हो चुके हैं, लेकिन पुलिस की कारकर्दगी का अलमिया ये है कि आज तक कोई एक भी चोर, कोई एक डकैत जो है गैंग गिरफ्तार नहीं हो चुका। अभी तक कोई भी रहज़ान जो है वो गिरफ्तार जो है वो नहीं हुआ। उसकी बड़ी वजह ये है कि पुलिस से जब भी इस मामले में बात की जाती है तो यस सर और ओके सर की रिपोर्ट मिलती है। मुतअद्दिद बार इस मामले को DPO जनाब मुस्तनसर अताब बाजवा साहब की खुली कचहरी में भी इस इशू को हाईलाइट किया गया, लेकिन बाजवा साहब ने सिर्फ अवाम को ये कहकर तसल्ली दे दी कि अब जिस भी SHO के इलाके में चोरी होगी, डकैती की वारदात होगी, राहज़नी की वारदात होगी, तो उस SHO को जो है वो मुअत्तल कर दिया जाएगा। इस बुनियाद पर अभी तक ना तो कोई SHO मुअत्तल हुआ है, ना ही किसी SHO को ड्यूटी से फारिग किया गया है, लेकिन अवाम का जो सूरत हाल वो ये है कि रोज़ाना की बुनियाद पर चोरी और राहज़नी की वारदातें हो रही हैं और पुलिस से जब इस मामले में बात होती है तो यस सर की जो है वो रिपोर्ट मिलती है। अगर पुलिस अपना रिकॉर्ड उठा के देखे तो इस 2 माह में दर्जन से ज़ायद वारदातें हुए हैं, और वो वारदातें जिनका रिकॉर्ड पुलिस के पास है, और ऐसी दर्जनों वारदातें भी मौजूद हैं जिनका रिकॉर्ड पुलिस के पास मौजूद नहीं है। वो इसलिए मौजूद नहीं है कि शहरियों को पता है कि हम सिर्फ FIR की हद तक जो हमारी दरख्वास्त ले ली जाती है, लेकिन उस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं होती। रात को जो है वो अहमद पेट्रोलियम के पास एक जो है वो राहज़नी की वारदात पेश आई। लाला मूसा शहर की मशहूर कारोबारी शख्सियत नुमान हफीज़ साहब के साथ जो है वो चंद नामालूम अफराद ने चोरी और डकैती की वारदात की। ये मामला कैसे पेश आया इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। पहले तो बताइएगा ये क्या मामला था, कैसे पेश आया, और इस पे जो इंतज़ामिया ने क्या नोटिस लिया? मैं अहमद पेट्रोलियम से रात को मैंने 7:30 का टाइम था तो पेट्रोल डलवाया। पेट्रोल डलवा के मैंने जैसे ही बाइक बाहर निकाला, खारियाँ की तरफ रुख किया मोड़ काटने के लिए, तो थोड़ा सा ही आगे गया हूँ तो मेरे बाइक के बिल्कुल बराबर एक बाइक लगा है, उनने मेरे बराबर बाइक जोड़ के 3 लड़के बैठे हुए थे। जो तीसरा लड़का था उसने बुलेट मारा है मेरी तरफ गन करके, तो मुझे उसने रुकने के लिए कहा है। मैंने बाइक रोक ली है, वो उतर के मेरी बाइक पे बैठ गया मेरे पीछे। मेरी कमर पे उनने पिस्टल रख लिया, मुझे उन्होंने कहा कि आप बाइक चलाते रहें। मैं बाइक चलाता रहा हूँ। थोड़ा सा आगे जाके मैंने उन्हें पूछा कि भाई किधर जाना है, तो उनने मुझे कहा है जी आप चलाते रहो, मुझे पता है मैंने कहाँ रोकना है। फिर मैंने थोड़ा सा और बाइक चलाया तो जो है जहाँ पे बकरा मंडी लगी थी वो प्लाईवुड फैक्ट्री के साथ, वहाँ पे जाके उन्होंने मुझे रुकने के लिए कहा है। मुझे रोकने के बाद उनने जो दूसरी बाइक पे उनका लड़का था वो भी उतर के उनने भी बुलेट मार लिया। वो मेरे आमने सामने खड़े हो गए हैं। तो एक लड़के ने मेरी तलाशी लेना शुरू की। मेरी जेब में मौजूद जो चीज़ें थी जिसमें कुछ कैश थी, कुछ ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह थे, वो सब कुछ निकाला है। फिर उसने अपने मोबाइल की रोशनी से अपने जो सामान निकाला उसे देखा, उसमें से ID कार्ड निकाल के उसने मुझे वापस दिया। बाकी सामान उसने दूसरे लड़के को पकड़ाया, उनने मोबाइल जेब में डाला सामान, और मुझे उसने पूछा है कि आपका मोबाइल किधर है। मैंने उसे कहा मोबाइल मेरा घर पे चार्जिंग लगा हुआ है, मोबाइल पास नहीं है।
उसने मेरे मुंह पे शायद गुस्से की हालत में मेरे मुंह पे मुक्का मारा है कि शायद अंगूठी लगी है या ये जो जख्म का निशान है आपको जी, ये उसी की वजह से हुआ है। उसके बाद उनने मेरे बाइक की चाबी निकाली है। मुझे कहते कि जब तक हम आगे नहीं चले जाते तुमने पीछे से चाबी उठाने नहीं आना, हम आगे चाबी गिरा जाएंगे। वहाँ पे उन्हें चाबी गिराई है, गिरा के चले गए हैं। मैंने उन्हें ट्रामा सेंटर क्रॉस हो गए हैं जब, फिर मैंने जाके चाबी उठाई है, मैं बाइक स्टार्ट करके आ गया हूँ। फिर कुछ मेरे दोस्त वगैरह आ गए हैं तो हम लोगों ने फिर आपने इस सिलसिले में कोई कार्रवाई की है, पुलिस कार्रवाई की है? जी जी, बड़े भाई शकील कुरैशी साहब, फिर उनने अपने सुहेल कुरैशी, मैं रिजाज लोग, ये सारे मेरे साथ थाना में गए हैं, वहाँ पे FIR कटवाई है। फिर SHO साहब मौका पे पहुँचे हैं, साथ में कुछ मुलाजमीन थे। तो SHO साहब की तरफ से भी काफ़ी तसल्ली दी गई। आज सुबह DSP साहब की कॉल आई थी, DSP साहब ने भी काफ़ी तसल्ली दी है। लेकिन मेरा होने वाला नुकसान तो मान ही नहीं रखता। हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा शहर तो बड़ा पुरअमन शहर था, हम बिला धड़क बिला खौफ रात के 1-2 बजे भी शहर में घूम सकते थे। लेकिन अब मौजूदा दिनों में हालात ये हो चुके हैं कि हम लोग अब 7 बजे कोई टाइम नहीं है, अब हम लोग सोचने पे मजबूर हैं कि हम लोगों के घर से बाहर निकलने की टाइम लिमिट क्या है। हम लोगों ने शाम को 5 बजे घरों में मैसूर होना है या रात को 7 बजे घरों में मैसूर होना है। हमने कारोबार करने हैं, हम ताजर बरादरी परेशान है, हम कारोबार किस तरह कर सकते हैं? बाज़ार महफूज नहीं है, घर महफूज नहीं है, दुकानें महफूज नहीं है, रोड महफूज नहीं है। आए रोज़ शहर में डकैतियाँ हो रही हैं। सर बड़ा लम्हा फिक्री है, आए रोज़ लाला मुसा में जो है वो चोरी डकैती राजधानी की वारदातें हो रही हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर, इंतजामिया की कारकर्दगी पे? ये देखिए, इंतजामिया को तो जब पहली शुरू से वारदातें हुई हैं, काफ़ी मेजर वारदातें हुई हैं, दामा में हुई है, काफ़ी बड़ी मिकदार में सोना वगैरह और डकैती इस सूरत में हुई कि रात के 3-4 बजे लोग आए, गाड़ी के पीछे किया और आराम सुकून से लंदन पलट फैमिली को लूट के लेके चले गए। इंतजामिया को तो उसी वक्त हाई अलर्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी वक्त है, क्योंकि अभी जो है जो उसकी डकैती का लेवल है वो मोटरसाइकिल सवारों पे आ चुका है। मोटरसाइकिल कसरत से चोरी हो रहे हैं, खासतौर पर 1 to 5। ये तो लियारी बनता जा रहा है, लाला मुसा कच्चे का इलाका बनता जा रहा है, नोगो एरिया बनता जा रहा है। क्या नाम दें हम इसको? मैं इसके यही कहना चाहूँगा, एक छोटा सा शेर है कि जुल्म बच्चे जन रहा है कूचा व बाजार में, अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। बजाय इसके कि बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, इंतहा हो जाए, पहचान हो जाए, डकैती वारदातें जैसे कराची की पहचान है कि वहाँ पे कोई रोड पे मोबाइल लेके निकल नहीं सकता। ये ना हो कि खुदा ना हास्ता लाला मुसा पे भी वो वक्त आए। इंतज़ामिया को चाहिए कि फौरी तौर पे इसका तदारक करे। अहमद पेट्रोलियम के यूटर्न पे मैं जब पहुंचा हूँ तो पीछे से 3 जो है नामालूम अफराद आए हैं, नकाब उन्होंने किया हुआ था अपने। एक उनमें से उतर के आया, उसने मुझे बाइक से नीचे उतरने का है, मैं नीचे उतर गया बाइक से। तो एक दूसरा जो है वो आया, उसने मेरी जो है कमर पे पिस्टल लगा दिया लोड करके। तो एक बाइक लेके निकल गया, दूसरे जो 2 थे वो मेरे साथ ही खड़े रहे हैं। जब दूसरा वो चला गया बाइक वाला तो उन्होंने मेरे जेब में से मेरा वॉलेट निकाला, उसमें तकरीबन 10,000 नकदी थी और मेरा ATM कार्ड और कौमी शनाख्ती कार्ड था, वो लेके तो तीनों फरार हो गए। लेकिन उसके बाद जो है हमने पर्चा वगैरह भी कराया था इनके ऊपर, नामालूम अफराद पे। तो हमारे जो तफ्तीशी हैं आबिद हुसैन साहब, उन्होंने वो तसल्लियाँ तो बहुत दी हैं कि आपको बाइक जो है हम कुछ दिन में बरामद करके देंगे, लेकिन इस वाक़े को तकरीबन महीने से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन कोई अता पता नहीं दे रहे। कहते हैं, तसल्लियाँ देते हैं कि आपको बरामद करके देंगे, फलाना आपको जो है वो मिला के दे देंगे, लेकिन कोई अता पता नहीं अभी तक जो है ना हमें दिया जा रहा। आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, कैसा लगता है जब आप ये मामला देखते हैं और आपको अपने पाकिस्तान आके अपने आप को आप गैर महफूज नहीं समझते? राज साहब बहुत शुक्रिया। पहली तो ये गल है यार, राज साहब यकीन करो जिंदगी इस तरह के हालात नहीं वेखे, स्पैशली जिला गुजरात। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਧਾਮੇ ਵਾਲੀ ਡਕੈਤੀ ਦਾ। ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਏ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਯਾਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ।